जी हां, 25,500 का स्तर टूटा है और ये हुआ है 11 नवंबर 2025 के बाद पहली बार, यानी कि बाजार चला गया है 2 महीने के निचले स्तर पर। और अगर आप हाई से देखेंगे तो निफ्टी में 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है 6 दिनों में। जी हां, निफ्टी लगभग 850 अंक टूट गया है। हमने देखा था कि 26,300 के ऊपर जाकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वहां से लगातार हम प्रेशर निफ्टी पर देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज हमने देखा कि 59,000 का लेवल ब्रीच किया नीचे की तरफ और 300 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 58,950 के आसपास आपको निफ्टी बैंक में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स अपने रीसेंट जो हाई से, यानी कि रिकॉर्ड जो हाई से, वहां से लगभग 3,000 पॉइंट नीचे आके कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो पिछले हफ्ते जो बीएसई लिस्टेड कंपनीज थी उनके मार्केट कैप में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ था। वो नुकसान थमा नहीं और आज भी वो नुकसान जारी है। तो इक्विटीज की और कमोडिटीज की जो चाल है वो बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देगी। आज सोना चांदी चमक रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार का जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, फाइज की बिकवाली है और अर्निंग्स को लेकर कहीं न कहीं अनिश्चितता भी है। आज टीसीएस के नंबर आएंगे, देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं और बाजार को वहां से क्या डायरेक्शन मिलता है। एचसीएल टेक के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है, लेकिन बाजार कमजोर। निफ्टी बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बाइंग लौटी है, इंडसइंड बैंक भी ऊपर है 0.5%, अदरवाइज सारे के सारे शेयर आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे। और निफ्टी की जो गिरावट है 25,500 का लेवल तोड़ने के बाद वो और बढ़ रही है और अब जो नरमी है लगभग 200 पॉइंट के आसपास की हो गई है। तो ये परेशानी आप साफ तौर पर देख रहे हैं, 25,500 के लेवल को ब्रीच किया है निफ्टी ने। अगर हम अन्य सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि आज जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, क्योंकि बीसीसीएल जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है, उसका आईपीओ को बहुत ही रोबस्ट रिस्पांस मिला है। तो वहां पर थोड़ी बाइंग है 2.5% के आसपास की। बाकी हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से गिरावट आई है 6 सत्र में। आज वाला डेटा तो लगातार ही अपडेट हो रहा है, इसको आगे हम अपडेट भी करेंगे, लेकिन 6 सत्र का फॉल है निफ्टी में और कहीं से कोई रिस्पाइट आ नहीं रही है। जो तेजी बनी थी वो पूरी तरह से रिवर्स होती दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते लगभग 2.5% निफ्टी टूटा था और आज फिर से जो गिरावट है 0.25% के आसपास की हो गई है। तो लगातार प्रेशर और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद खराब, 400 शेयर ऊपर 2400 शेयर नीचे, यह है बाजार की स्थिति। ऑटो शेयरों में लगा है रिवर्स गियर। आज आप देखेंगे आयशर टॉप लूजर है और आयशर के साथ साथ बजाज ऑटो हो गया, एमएनएम हो गया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल हो गया, ये सारे के सारे शेयर आज हम देखने की लाल निशान में आपको कारोबार करते नजर आएंगे और निफ्टी के टॉप लूजर्स भी हैं। और उसके साथ अगर देखेंगे तो कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर आपको प्रेशर दिखाई देगा। बीएचईएल हो गया, एलएनटी हो गया, हिताची एनर्जी हो गया, ये तमाम शेयर आज के सत्र में आपको टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो टॉप गेनर है एफएनओ का, वो है इस वक्त बीएसई, 2.5% के मूव, क्योंकि एनएससी के आईपीओ को लेकर हलचल तेज हो गई है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई